मैं भिंड के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट सबका मैं अपनी तरफ से जिला भिंड के सभी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आप सबका जैसे स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि परिचय कराने की जरूरत नहीं है। माननीय राकेश जी, नरेंद्र सिंह जी, दया जी, देवेंद्र जी, बुद्धू भाई, नंदराम जी, आज जिला योजना समिति की बैठक एक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई है और जो समीक्षा का तरीका है इस बात के बाद में तय हुआ है कि माननीय जनप्रतिनिधि जो भी दो विषय तय करेंगे उनको लेकर ही विस्तृत समीक्षा होगी। आज की समीक्षा में महिला बाल विकास, प्रधानमंत्री सड़क, जल संसाधन विभाग और मेरे राजस्व, विद्युत और पंचायती राज, इनकी समीक्षा हुई है। इन समीक्षा में एक बात जिस पर हम सभी जनप्रतिनिधियों ने संज्ञान लिया है कि कोरोना के बीच में जिनके माता पिता का निधन हो गया, ऐसे जो कुल 12 बच्चे हैं उनको सरकार तो मदद देती है, लेकिन हमको भी कभी वर्ष में 6 महीने में जाकर मानवीय आधार पर देखना चाहिए कि वास्तव में उनको वो मानवीय संवेदनाएं और मदद मिल रही है या नहीं मिल रही, ताकि वो उनका ये बचपना, उनका बचपन है वो सुरक्षित रह सके। इसमें एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसके लिए भी सरकार 4,000 रुपया महीना उन बच्चों को देती है। इसमें संख्या 55 है जो कोरोना में नहीं, लेकिन जिनके माता पिता दोनों नहीं है, उनकी संख्या 55 है। बाकी चीज़ों की समीक्षा हुई है, लेकिन हम लोगों ने इसको फोकस किया, इसलिए मैं आपके ध्यान में कर। प्रधानमंत्री सड़क का चौथा चरण, भिंड में 3 सड़कें और लाहौर में 2। चौथे चरण में जनप्रतिनिधियों की तरफ से माननीय विधायक और सांसद इनकी तरफ से जो प्रस्ताव गए हैं उनको स्वीकृति मिली है और अब भविष्य में भी जो मैपिंग के बाद में जो शेष बचेंगे माननीय विधायकगण उसको दे सकते हैं। इरिगेशन के मामले में एक चुनौती सामने आई है कि चूँकि दतिया से पानी आता है और वहाँ से रेगुलेशन में कई बार गड़बड़ होती है। ये 2 जिलों का मामला है। हमने कलेक्टर भिंड को भी निर्देशित किया है कि वो आज ही पत्र लिखे और मैं स्वयं मंत्री महोदय को भी लिखूंगा और दतिया के प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस बात में निर्देशित किया जाएगा ताकि समन्वय में विशेषकर जब वो अधिकारियों को बुलाते हैं तो जनप्रतिनिधियों की सूचना भी सुनिश्चित करें ताकि मिल बैठकर पानी का बंटवारा ठीक से हो और टेल पोर्शन पर पानी तब जाएगा जब वो प्रेशर बना रहेगा और इसके लिए सतत पानी का प्रवाह चाहिए। एक बड़ी कमजोरी थी जो मिली है। दूसरा जो हमारे जिले में 5 परियोजनाएं जल संसाधन विभाग की चल रही हैं, उनका बैकअप है। आपकी सामान्य जानकारी के लिए रानी बिलगमा में 94% काम अभी हुआ है। दिसंबर 2024 यानी इसी महीने के अंत तक ये पूरा होगा। मल्लापुर स्टाफ डैम 85% हुआ है, लेकिन ये 2024 जून तक पूरा होना था, लेकिन ये मार्च 2025 में होगा, ये विलंब से है। कनेरा अभी 55% पूरा हुआ है, 30 जून 2025 तक कंप्लीशन होना है। इसमें कोई विलंब नहीं है, ये अपने समय के मुताबिक होना है। सिमार में 95% काम हुआ है, जिससे जुलाई 24 में पूरा होना था, लेकिन ये अप्रैल 25 में पूरा होगा, ये भी विलंब से है। माँ रतनगढ़ परियोजना जिसमें 1304 हेक्टेयर की वनभूमि है और ये चूंकि जिस ठेकेदार ने L&T ने ये कंपनी ने काम दिया था, उसी ने एक टेंडर में लिखा था कि वो NOC लाएंगे, वो NOC नहीं ला पाए, इसलिए इसमें दोबारा टेंडर की प्रक्रिया हुई है और ये दिल्ली तक अभी गया है। इस कारण से ये विलंब हुआ है। माननीय राकेश जी ने इस मामले को पूछा था। राजस्व के मामले में कुछ मामले में हम नंबर 1 पर हैं, लेकिन कुछ मामले में बिल्कुल पीछे हैं।
जैसे जो उदाहरण के लिए आधार सीडिंग जो है उसमें हम सबसे पीछे हैं। लगभग 1,90,000 किसानों में से 10,000 किसान ऐसे हैं जिनकी आधार फीडिंग नहीं हुई, तो उसके कारण हम राज्य में सबसे आखिरी नंबर पर हैं। और उसके पीछे जो कारण है वो एक तो भ्रम है कि OTP के कारण आजकल जो भ्रम फैला हुआ है वो भी एक कारण है। उसमें जनप्रतिनिधियों से भी मैंने आग्रह किया, वो सहमत है कि 10,000 किसान होंगे, मतलब किसी के हिस्से में 2-4-5 हज़ार ही आएंगे। तो ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है, इसमें मैं आपकी भी मदद चाहूँगा कि कम से कम ये आधार फीडिंग होगी तो बाकी चीज़ें भी सुविधाजनक तरीके से चलेंगी। दूसरा, बटान में हम पीछे हैं, लेकिन अभिलेख दुरुस्ती में हम नंबर 1 पर हैं राज्य में। जैसे राजस्व को लेकर नरेंद्र जी ने भी इस बहस को शुरू किया था, बाकी विधायकों ने भी उसमें बोला है, लेकिन राजस्व के मामले में एक बेहतर समीक्षा बिंदुवार हुई है और इसलिए मिलकर ये सुझाव आया कि अतिक्रमण मुक्त मुक्ति धाम, अगर मुक्ति धाम पर कहीं अतिक्रमण है तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर हाल में उनको खाली कराना। अतिक्रमण मुक्त मंदिर, ये 2। तीसरा है भूमिहीन मुक्ति धाम। अभी तक जो पिछली बार बैठक हुई थी उसमें 199 ऐसे गांव थे जहां पर मरघट की जमीन नहीं थी, जिसमें 56 कंप्लीट हो गए, 55 जिनमें 43 जिसमें जमीन नहीं है, 35 ऐसे हैं जिन पर अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ, जमीन है लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ, कहीं डिस्प्यूट है। 10 ऐसी जगह है जिनने कहा कि हम नदी के किनारे ही जलाने की परंपरा है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर भी मुक्ति धाम बनाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि सोशल ऑडिट में भी आपको मदद करनी चाहिए। मैं जनप्रतिनिधियों से भी कहा है, बैकअप उनके पास जा रहा है विधानसभा पास, ताकि वो भी जाकर देखें और उसके बाद में वो सोशल ऑडिट डिसाइड हो सके। बिजली में लाहौर और भिंड, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स के ऑपरेशन की बात तो नरेंद्र जी ने उठाई थी, और मेहगांव और गोवा के माननीय मंत्री जी ने, तो अप्रैल 2024 में जो काम शुरू हुए थे लाहौर और भिंड के, ये दिसंबर 2025 तक का समय है, 50% काम इसमें हुआ है। मेहगांव और गोहद में विलम्ब हुआ है, दिसंबर 2023 में इसमें शुरुआत हुई नहीं थी, लेकिन एग्रीमेंट हुआ है जून 2024 में, और इसलिए ये 2026 तक इसका कंप्लीशन होगा। पहले ही टेंडर का जो एग्रीमेंट होता है उसमें ही कम से कम 9 महीने इसमें खत्म हुए। हौसरा और इटोरा रोड, हौसरा में जमीन नहीं थी, यह बताया गया। आज ही कलेक्टर ने कहा है कि हम उसको तत्काल देंगे। इटोरा में जमीन मिल गई है, दोनों के टेंडर हो गए, जैसे ही जमीन मिलेगी, इटोरा का काम शुरू हुआ है, इसका काम जमीन मिलते ही इसको शुरू होगा। सौर ऊर्जा के लिए माननीय मंत्री जी का खुद का राकेश जी का विभाग है, और पहले से भी रिलायंस भी तैयार डिमांड कर रहा है। जो भी बेरिंग लैंड है जो खेती योग्य नहीं है उसे देने के लिए, तो हमारे पास में या तो बीहड़ है जो राजस्व की जमीन है उस पर अतिक्रमण है, लेकिन यदि कोई पर्याप्त मात्रा में जो चाहेगा तो निश्चित रूप से ये जमीन देने के बारे में भी आज इस पर चर्चा हुई है। अब एक जिले की समस्या है जो आपके सामने भी आती है, समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ, मुझे भी व्हाट्सएप पे मिलती है, जो पंचायतों की समस्या है। एक है जो 2.5 साल के पहले जो काम हुए थे, जिनमें भ्रष्टाचार की बातें आई थी, रिकवरी भी हुई है, मुकदमे भी बने, लेकिन जो बीच उसके बाद का 2.5 साल है, इसमें एक मूल्यांकन जांच समिति बनाई गई थी पिछले कलेक्टर ने। आज मैंने उसको भंग किया है और हमने जिला पंचायत सीईओ को अधिकार दिया है कि वो 1 महीने के भीतर इन लगभग 1100 में से कुछ के हो गए जो एसडीएम वगैरह ने किए, मूल्यांकन करके इस गति को या अवरोध को समाप्त किया जाए। और अभी मैंने जो ब्लॉक के स्तर पर 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं उनके काम ताकि शुरू हो सके और बाकी काम भी शुरू हो सके, ये मैंने आज एक फैसला इस पर किया है। एक टोल लिमरी टोल के बारे में निकासी ना होने के कारण वहाँ पर बहुत क्षतिग्रस्त रोड है और वसूली हो रही है, उस पर हमने सख्ती के साथ निर्देशित किया है
कि आप निकासी चाहे कच्चा बनाए करके उसको रिपेयर करिए। मैं अगली बार जब बैठक में आऊँगा उसके पहले वो दुरुस्ती होनी चाहिए। एक पंचायत का मामला जिला पंचायत जी ने उठाया था, तो उसमें ऑफसेट प्राइस की प्रॉब्लम थी और दूसरा आरक्षण था। ऑफसेट प्राइस डिसाइड हो गई है, 7 दिन के भीतर ये चीज़ें इन दोनों का समाधान हो जाएगा। सम्मिलन की बात भी शिक्षकों के माननीय अध्यक्ष जी ने उठाई थी, ये भी कंप्लीशन की स्थिति में, लेकिन मैंने उनने ये बात कही है कि अभी तक 56 ऐसे मामले आए जिसमें फर्जी डिग्री थी, तो वो तो 15 दिन कह रहे थे, मैंने 1 महीने का समय दिया है ताकि ऐसी कोई गलती न रह जाए जिसके कारण सम्मिलन में बाद में कोई कोर्ट कचहरी हो या फर्जीवाड़ा हो, जिसको मैंने 1 महीने का समय दिया है। आज इतनी ही बातें इस सदन के भीतर हुई है और अच्छी बात है कि सभी लोग जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनने अपनी बात रखी है। और अगली बार से कोई 2 विषय उसमें अगर आप भी सलाह कभी देंगे तो आपकी सलाह का भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे मैं मानता हूँ कि गर्मी आने के पहले पेयजल पर चर्चा होनी चाहिए, गर्मी में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी ऐसे कोई इश्यू अगर आपको लगते हैं तो आप भी अगर देंगे तो हम आप छापिए, मतलब मुझे फोन को बताते हैं तो बताइए, छापिए और कटिंग भेजिए, तो अभी मैं लगेगा मुझे कि ये उचित है उस पर चर्चा करें। आपके सामने मुद्दा आया था अटेर पुल चालू होने का, वो अभी तक चालू हुआ निर्देश नहीं, अटेर पुल में NHI का मामला है और इसके लिए मैंने आज ही नरेंद्र जी से, मंत्री जी से, मैंने भी नितिन जी से समय मांगा है कि ये लोग चल के मेरे साथ बात कर लें ताकि उसका स्थायी समाधान हो जाए। के लिए रिवाइज कर दिया है उसकी नहीं, ये अपुष्ट जानकारी ऐसे, हाँ, 2 प्रकार की जानकारी, एक कह रहे हैं कि हो गया और एक कह रहे हैं कि नहीं हुआ। अभी एक्सटेंशन शायद नहीं हुआ है, उस पर भी ये चर्चा में ये बिंदु भी रहेगा क्योंकि वो समस्या है इस जिले की। तो जब भी अभी नितिन जी से बैठ होगी तो उस रोड का निर्माण प्लस टोल, क्योंकि अभी पता चला वो NHI का ही टोल है, तो दोनों पर ही नितिन जी से बात। एक मामला मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। गंदरहुआ धाम में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। 7 साल हो गए, कई बार कलेक्टर पत्र लिख चुके, CMHO पत्र लिख चुके, लेकिन उसका आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। भवन है, भवन नहीं है, भवन कुछ भी नहीं बना, लेकिन वो घोषणा हुई थी उसकी। घोषणा मतलब प्रशासनिक घोषणा है, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासनिक घोषणा बाकायदा की। सर, आप प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं और भिंड जिले में 6 में से 4 जनपदों में CO ही नहीं है। रुस्तम सिंह जी के सर, हाँ, आप तो प्रदेश के पंचायत मंत्री हैं, भिंड जिले के प्रभारी हैं, इसके बावजूद भिंड जिले में ही 6 में से 4 जनपद में CO ही नहीं है। काफी कई महीने हो गए। युक्तिकरण के कारण चूंकि समन्वय की बात थी, कि नए 2 लोगों को मैंने उन्होंने ज्वाइन किया है, उनको भंडी भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 आध महीने बाद कोई जनपद ऐसी नहीं होगी जहाँ पर CO नहीं होगा। आज भी जो 5 हमारे पास हैं, जो अटैच थे जो जिला कलेक्टर के पास, उन दोनों को फील्ड में जाने के बाद एक ऐसा अधिकारी जिस पर 88 लाख के गबन का मामला चल रहा है, उसको जिला शिक्षा अधिकारी कैसे बना रखा हुआ है? मुझे जानकारी है। आज ही छपा है और विधानसभा में प्रश्न भी लगा है। एक सवाल ये था, आप बराबर पत्रकारों से सहयोग मांग रहे हैं। आपका जिला प्रशासन पत्रकारों ने दुनिया बनाया है, किसी भी तरह की खबर नहीं देता है और एक सेक्टर में आप के लिए काम करते हैं व्यक्तिगत कंपनी के लिए। सर कुछ जो मैं अभी 7 नवंबर को ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, नवंबर मैंने कभी कैसे आपको बोला हुआ है रिलीज रेगुलर जाए। एक सर सरपंच सर भिंड जिले के सारे सरपंच कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल पे चल रहे हैं। मैंने बोल तो दिया जांच समिति को हम करके एक ट्रेनिंग में मूल्यांकन हो जाए। सर, अभी आपने स्टॉप डैम की बात की। रानी बिरगमा में स्टॉप डैम बनाया जा रहा है और स्टॉप डैम बनने से पहले ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है निर्माण कार्य के दौरान। समीक्षा में आपको होता है तो वही निर्माण एजेंसी करेगी क्या? की बात चल रही है, तो जो किसान सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाना चाह रहे हैं उनसे ये कह दिया जाता है कि आप मार्च में आवेदन करना, अभी साइट बंद चल रही है।
किसने कहा ये आपको? ये अपना सौर ऊर्जा विभाग जो है ना इनका नाम बता दो, नाम बता नाम बताओ। वहाँ तो अभी मतलब कोई है नहीं अधिकारी, वहाँ बाबू बैठते हैं, कोई यादव है। ना वैसे मतलब आप अलग आप अपनी जानकारी भर दे दो, आप- जो आपने तय किया वो बता दो। हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक की माननीय मुख्यमंत्री ने समिति की अध्यक्षता में, और उसमें ये तय किया गया है कि हमारे पास करीबन 52,000 पंपों के टेंडर किए हैं, और उन पंपों के टेंडर जो बिजली की समस्या, यहाँ पर जो बिजली बिल की समस्या है, जो जमा नहीं हो रहा है, कितने हजार है? 52,000। 52,000 में 90% सब्सिडी है। जिनको बिल देने की आदत नहीं है उनको जरूर लेना चाहिए। जिले में खास संकट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा में पक्ष प्रतिपक्ष के दोनों के विधायक बैठे हुए थे। बिल्कुल उस मामले में 2 सोसाइटियों के नाम आए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। रात को सर किसान लेटता है, जो पुरानी जो गल्ला मंडी में उसको खाद नहीं मिल पा रहा है, रात भर गुजारता है। दो की बात आई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पत्रकारों से समस्या